चलिए आप सबका फिर से स्वागत है हमारा इस ग्रामर के मंच पर। हम लोग का जो प्रीपोजिशन का जो टॉपिक है वर्तमान में कंटिन्यू चल रहा है। ये कब तक चलेगा? जब तक कि ख़त्म नहीं होगा। शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए हम लोग अल्फ़ाबेटिकली जिस वर्ड के साथ डबल प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है उसी को हम लोग लेकर चलते हैं। सिंगल प्रीपोजिशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनता जाएगा। देखिए अभी फिलहाल हम लोग चले गए हैं टी पर, अल्फ़ाबेटिकली टी पर। हाँ, तो पार्ट फ्रॉम पार्ट बी। अब यहाँ पर देखिए पार्ट के साथ फ्रॉम भी लगता है और पार्ट के साथ में बी भी लगता है। वेरी सहज फॉर्मूला लगाते थे पार्ट फ्रॉम। पार्ट फ्रॉम वहाँ लगेगा जहाँ पर हम लोगों का पर्सन होगा, यानी कि कोई व्यक्ति, और पार्ट विथ लगेगा जहाँ पर कोई एक चीज थिंग्स होगा। चलिए इसको डिफरेंस को समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। पार्ट फ्रॉम, शी विल बी पार्टेड। यहाँ पर मान लेते हैं खाली जगह है। हाँ, शी विल बी पार्टेड हर पेरेंट्स। हर पेरेंट्स, बच्चियों को एक दिन अपने माता पिता से विदाई लेना पड़ता है, यानी कि पार्ट फ्रॉम। विदाई का बोध होगा तो हम लोग क्या करेंगे? विदाई। हिंदी में भी लिख सकते हैं हम लोग विदाई। विदाई यानी कि बेटी बहनों का विदाई जो होता है, विदाई के क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से अलग अगर नहीं रह सकता है, बस उसको जाना ही पड़ेगा। पर्सन के क्षेत्र में हम लोग लगाएंगे पार्टेड विथ, सॉरी पार्टेड फ्रॉम। शी विल बी पार्टेड फ्रॉम, यानी कि पैसिव वॉइस में बनाया गया है। हाँ, और भी लिख सकते हैं आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम यू, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। हाँ, शी विल बी पार्टेड फ्रॉम हर पेरेंट्स, एक दिन उसको अपने माता पिता से अलग होना पड़ेगा, विदाई, पार्ट। उसके बाद में आगे हम लोग का पार्ट विथ। पार्ट विथ यहाँ पर क्या होगा? जब कोई अगर थिंग्स से अगर हम नहीं रह सकते हैं किसी चीज के बिना, उस क्षेत्र में हम लोग लगाएंगे पार्ट विथ। जैसे कि लिख सकते हैं आई कांट पार्ट दिस बुक, इस किताब से मैं अलग नहीं रह सकता। मान लेते हैं कि कोई आदमी होता है किताब का कीड़ा होता है। हाँ, बोला आई कांट पार्ट दिस बुक, यानी कि इस किताब से मैं अलग नहीं रह सकता। यहाँ पर तो पर्सन नहीं है ना, कोई एक थिंग्स है, निर्जीव पदार्थ है, यानी कि लिविंग थिंग्स होगा तो पार्ट फ्रॉम, नॉन लिविंग थिंग्स होगा तो पार्ट विथ। यहाँ पर लगा देंगे विथ। क्लियर? उसके बाद में आगे हम लोगों का प्ले पर। प्ले ऑन। प्ले ऑन वहां लगाते हैं जैसे कि जहां पर हम लोग का इंस्ट्रूमेंट होता है, वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट्स। प्ले का मतलब होता है खेलना, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर कोई चीज इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर खेला जाता है, चाहे इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता है, वाद्य यंत्र अगर हो, इंस्ट्रूमेंट जैसे कि हारमोनियम हो, वायोलिन हो, तबला हो, एक्सेट्रा, ये सब जितना भी रहेगा हम लोग का इंस्ट्रूमेंट, उसके क्षेत्र में हम लोग लगाएंगे प्ले ऑन। हाँ, लिख सकते हैं हम लोग ही प्लेज तबला, मान लेते हैं तबला। हाँ, ही प्लेज, तबला क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है ना, चाहे वायोलिन, चाहे हारमोनियम, जो भी, चाहे गिटार्स, तो हम लोग लगाएंगे उस क्षेत्र में प्ले ऑन। अब आ गया प्ले एट। मान लेते हैं कि अगर कोई जुआ हुआ खेलता है ना, कार्ड्स जिसको बोलते हैं कार्ड, जुआ खेलता है, उस क्षेत्र में हम लोग जुआ खेलने के क्षेत्र में लगाएंगे प्ले एट। ही प्लेज एट कार्ड्स। देखिए यहाँ पर एक लगा। अब आया प्ले विथ। प्ले विथ कहाँ लगेगा? जहाँ पर हम लोगों का पर्सन होगा। बहुत सहज है, आप लोग खाली देखते रहिए और इसको समझते रहिए। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम फिर से रिपीट करेंगे, कोशिश करेंगे जहाँ तक कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। चलिए देखते हैं प्ले विथ। अगर दोस्तों के साथ खेलते हैं, कोई मित्रों के साथ खेलते हैं, भाई बहनों के साथ खेलते हैं, किसी के साथ अगर खेलते हैं, किसी व्यक्ति के साथ, हम लोग लगाएंगे प्ले विथ। अब यहाँ पर देखिए दो प्रीपोजिशन हम लोग इसमें लेंगे, थोड़ा लंबाई दे देते हैं। ही प्लेज क्रिकेट। देखिए यहाँ पर एक और होगा, प्लेज क्रिकेट फील्ड हिज फ्रेंड्स। अब देखिए ही प्लेज क्रिकेट फील्ड, एक बड़ा सराउंडिंग एरिया अगर होता है तो इन लगाते हैं, इन द स्काई, इन द फील्ड। तो यहाँ पर तो ऑटोमेटिक क्लियर हो रहा है, बहुत से बच्चे जाते हैं इन द फील्ड। प्राय ट्रांसलेशन बनाने के टाइम में हम लोग सीखते हैं ही प्लेज क्रिकेट इन द फील्ड, ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, व्हाट एवर इज XYZ। तो यहाँ पर हम लोग का विशेष तौर से देखना है, यहाँ पर प्ले हिज फ्रेंड्स। मान लेते हैं कि ही प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, किसके साथ खेल रहा है? अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, मित्रों के साथ खेल रहा है, अच्छा है, अपने भाई के साथ खेल रहा है, बहन के साथ खेल रहा है, किसी भी पर्सन के साथ अगर खेलेगा तो हम लोग लगा देंगे यहाँ पर भी। और इसको हम डायरेक्ट एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ही प्लेज with his brothers, he plays with his friends, he plays whatever else। समझ में आ गया? ये रहा हम लोग का पीपर। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं दूसरा अल्फाबेट। यहाँ पर आ गया प्ले फोर। प्ले ऑन, प्ले एट, प्ले ऑन, प्ले एट, प्ले विथ, हम लोग 3 हो गया। अब आगे बचा हुआ है प्ले फोर। प्ले फोर कहाँ लगाएंगे? अगर कोई खिलाड़ी
किसी देश के पक्ष में खेलता हो व किसी व्यक्ति के पक्ष में खेलता हो, पक्ष में यानी कि हक में, उस क्षेत्र में हम लोग लगाएंगे प्ले फॉर। यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं हक में, हक में चाहे पक्ष में, हक में चाहे पक्ष में। अंग्रेजी में चाहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इन फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ, चाहे भी ये भी लिख सकते हैं कंट्री भी लिख सकते हैं। चलिए आप लोग ये तीनों में आप लोग का ये जो प्ले फोर क्लियर हो जाना चाहिए, प्ले फोर। हाँ, जैसे कि हम लोग तेंदुलकर जो है क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, तेंदुलकर, अब इसको वर्ब को चेंज कर देंगे, प्ले जो वर्ब है, प्लेड इंडिया, किसके पक्ष में खेलता था? सचिन तेंदुलकर क्रिकेट किसके पक्ष में खेलता था? कभी भी कोई व्यक्ति अपने देश के पक्ष में ही खेलता है, यानी कि तेंदुलकर प्लेड फॉर इंडिया। ये भी हम कह सकते हैं, जैसे कि कभी कभी फिल्मों में देखने को मिलता है, एक बाप जो है अपना बेटा बेटी के लिए कोशिश करता है खेल को खिलाने के लिए, उसको एक अव्वल बनाने हेतु, तो उस क्षेत्र में क्या होता है, हम लोग लिख सकते हैं आई प्ले फॉर माई फादर, आई प्ले फॉर माई पेरेंट्स, कोई एक्ट हो, आई प्ले फॉर माई कंट्री, लाइक दैट हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद में आगे हम लोग का क्वारल ओवर, क्वारल विथ। अब देखिए क्वारल ओवर, क्वारल ओवर हम लोग वहाँ लगेगा जहाँ फॉर समथिंग, क्वारल का मतलब होता है झगड़ा करना, हाँ, फॉर समथिंग, फॉर समथिंग। और ये हो जाएगा क्वारल विथ, यानी कि पर्सन के साथ कोई अगर झगड़ा करता है, आप लिविंग थिंग के साथ, आप कोई टेबल कुर्सी के साथ तो झगड़ा नहीं ना करेगा, हाँ, कभी भी इंसान झगड़ा करता है तो जीवित प्राणी के साथ ही करता है, हाँ। तो चलिए देखिए क्वारल ओवर, किसी चीज के लिए अगर झगड़ा करते हैं तो हम लोग लगाएंगे क्वारल ओवर, और किसी व्यक्ति के साथ अगर झगड़ा होता है तो हम लोग लगाएंगे क्वारल विथ। तो चलिए हम लोग क्वारल ओवर को देखते हैं, हाँ, ही quarrels a plot of land, हाँ, वह झगड़ा करता है एक भूमि के टुकड़ा के लिए, प्लॉट है, पी है, हाँ, ही quarrels, वह झगड़ा करता है ए प्लॉट ऑफ लैंड, यानी कि प्लॉट ऑफ लैंड के लिए, फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए, तो हम लगा देंगे क्वारल ओवर। उसके बाद आगे हम लोग का क्वारल विथ, यानी कि क्या होगा, पर्सन होगा तो हम लोग लगाएंगे क्वारल विथ, माने खाली स्थान के बाद। तो देखिए ही ऑलवेज लगा देते हैं, चलिए एक वर्ब लगा देते हैं, ही ऑलवेज क्वारल्स हिज ब्रदर्स, वह हमेशा अपने भाइयों के साथ झगड़ा करता है, हाँ, यानी कि हिज ब्रदर्स पर्सन था ना, यानी कि ही ऑलवेज क्वारल्स विथ हिज ब्रदर्स। समझ में आया, आशा करते हैं कि। और ये दोनों को लेकर के हम लोग एक और सेंटेंस लिखते हैं नीचे, क्वारल ओवर और क्वारल विथ। देखिए दोनों में किस तरीके से हम लोग लगाएंगे एक ही सेंटेंस में, देखिए, दे क्वारल मी ए बिस्कुट, एक बी आई बिस्कुट्स, हाँ ठीक है, हाँ। यहाँ पर देखिए ही दे क्वारल, वो लोग झगड़ा करते हैं किसके साथ, मेरे साथ। क्या चीज के लिए झगड़ा करते हैं, बिस्कुट के साथ। तो देखिए क्वारल यहाँ पर है, लेकिन प्रीपोजिशन एक क्वारल यहाँ पर भी फिनिश हो, यानी कि क्वारल, हाँ, ओवर है बिस्कुट, क्वारल पर्सन है तो यहाँ पर होगा विथ, ही दे क्वारल विथ मी ओवर ए बिस्कुट, एक बिस्कुट के लिए, ओवर ए बिस्कुट। आई थिंक क्लियर। पर्सन के साथ हम लोग लगाएंगे क्वारल विथ, और वही पर्सन किसी चीज के लिए अगर झगड़ा करता है तो हम लोग लगा देंगे वहां पर क्वारल ओवर ए प्लॉट ऑफ लैंड, क्वारल ओवर मनी, व्हाटएवर इट्स। दिस मच इन दिस वीडियो। अब हम लोग का जो एक वर्ड के साथ में जो अलग अलग प्रीपोजिशन लगता है और एक वीडियो बनेगा तो अल्फाबेटिकली हम लोग खत्म हो जाएगा। उसके बाद सिंगल प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ लगता है उसका पार्ट हम लोग शुरुआत करेंगे। दिस मच इन दिस वीडियो।